हाय दोस्तों, मैं मनोज कुमार आज़ाद। कल मैंने आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था। आज हम डीसी जनरेटर के बारे में बताने जा रहे हैं। हम ये करने वाले हैं कि आईटीआई के जितने टेक्निकल के सब सिलेबस हैं टेक्निकल का, तो हम सब सिलेबस के इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। उसके बाद में हम आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम सारे वीडियो लोड करेंगे। जैसे ट्रांसफार्मर कल हमने पढ़ाया, तो ट्रांसफार्मर का पार्ट 2 हम कल लोड करेंगे और उस ट्रांसफार्मर पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। तो आज जनरेटर जैसे है, तो हम धीरे धीरे सारी सिलेबस यूं ही हम कवर करेंगे। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, कि डिश जनरेटर, जो बोलते हैं डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर हिंदी नाम होता है डिश धारा जनित। क्या हिंदी नाम होता है? डिश धारा जनित। तो डीसी जनरेटर का काम क्या होता है? डीसी जनरेटर का जो हमारा काम होता है वो होता है डीसी पैदा करने वाली। डीसी जनरेटर का क्या होता है? डीसी पैदा करने वाली वैद्युत मशीन। डीसी पैदा करने वाली वैद्युत मशीन को हम डीसी जनरेटर कहते हैं। याद रखना दोस्तों, डीसी जनरेटर का काम क्या होता है? डीसी जनरेटर के द्वारा पैदा करने वाली वैद्युत मशीन को डीसी जनरेटर कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि जनरेटर क्या है। जैसे जनरेटर है, मान लीजिए ये जनरेटर है आपका, ठीक है। जनरेटर में क्या होता है कि ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। ये जनरेटर है हमारा, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। इनपुट में क्या करते हैं हम? मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं हम? मैकेनिकल एनर्जी। इनपुट में क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। आउटपुट में हमको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या मिलता है हमको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जनरेटर का काम क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करना। ठीक है। जनरेटर का काम क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करना। तो जनरेटर का काम ये होता है। याद रखना, यहाँ पे आपके 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपका एग्जाम में आया कि डीसी जनरेटर का क्या काम है, तो वहां ऑब्जेक्ट में ये लिखा रहेगा कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। याद करना, तो यहाँ पे आपके 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज आप नोट कर लेना। उसके बाद में बात आता है कि डीसी जनरेटर के जो पार्ट होते हैं, डीसी जनरेटर के जो पार्ट होते हैं, तो डीसी जनरेटर के ये पार्ट हैं। डीसी जनरेटर के सारे पार्ट हैं और ये हमारा डीसी जनरेटर है। तो डीसी जनरेटर के जो पार्ट हैं, जैसे कि पहले नंबर पे हमारा पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर, तो ये है डीसी जनरेटर के पार्ट। तो जो पहले नंबर पे हमारा है वो है बॉडी। क्या है? बॉडी या योग। दूसरे नंबर पे फील्ड पोल। दूसरे नंबर पे क्या है? फील्ड पोल। तीसरे नंबर पे क्या है? आर्मेचर है। चौथे नंबर पे क्या है? कम्यूटेटर है। 5वें नंबर पे क्या है? बुश एंड बुश होल्डर। 6वें नंबर पे क्या है? बुश लीड है। 7वें नंबर पे क्या है? रॉकर प्लेट है। 8वें नंबर पे क्या है? इंड कवर है। 9 नंबर पे क्या है? वायरिंग है। 10 नंबर पे क्या है? कूलिंग फैन है। 11 नंबर पे क्या है? बेड प्लेट है। 12 नंबर पे क्या है? आई बोल्ट है। 13 नंबर पे क्या है? टर्मिनल है। तो टर्मिनल बॉक्स है। तो ये जो 13 पार्ट हैं, ये 13 पार्ट कहाँ है सर? ये जनरेटर जो हमारे हैं डीसी जनरेटर, इसी में सब सारे पार्ट होते हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ पे होते हैं और सारे पार्ट का क्या क्या काम है। तो ये चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे पहले नंबर पे आता है कि बॉडी। देखो, बॉडी या योग, कहीं कहीं लिखा रहता है बॉडी लिखा रहता है, कहीं कहीं योग लिखा रहता है, तो दोनों चीज सेम ही है। तो बॉडी या योग, ठीक है। तो बॉडी कौन सा है? जो ये डीसी जनरेटर है, जो डीसी जनरेटर का ये बाहरी वाला हिस्सा है। ये जो डीसी जनरेटर का जो बाहर वाला हिस्सा है, इसी को हम कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं? बॉडी। अब यहाँ पे तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि बॉडी का काम क्या है। बॉडी का काम क्या है? तो बॉडी का काम है कि मशीन के सभी भागों को सुरक्षित करना। ये होता है बॉडी का काम। और दूसरा काम क्या होता है? पोल के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स होते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मार्ग दिखाना। ठीक है। यहाँ पे बॉडी का काम ये भी होता है। तो याद रखना, बॉडी का 2 काम है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बॉडी का काम क्या है? तो सभी भागों को सुरक्षित करना। दूसरा है जो चुंबकीय फ्लक्स का मार्ग दिखाना। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आता है दोस्तों कि बॉडी किस चीज की बनाई जाती है। तो बॉडी जो बनाई जाती है वो होता है कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। दोस्तों, जो कास्ट आयरन है और कास्ट स्टील, तो ये जो कास्ट आयरन है, ये तो जो छोटे जनरेटर होते हैं,
जो छोटे जनरेटर होते हैं वो कास्ट आयरन की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? कास्ट आयरन की, जो हमारे छोटे जनरेटर होते हैं। और जो हमारे बड़े जनरेटर होते हैं वो कास्ट स्टील की बनाई जाती हैं। याद कर लेना, यहाँ पे दो नंबर के आपके ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। ऑब्जेक्ट में अगर क्वेश्चन आ गया कि छोटे जनरेटर किस चीज की बनाई जाती हैं, तो कास्ट आयरन की, और बड़े जनरेटर किस चीज की बनाई जाती है, तो कास्ट स्टील की बनाई जाती है। ये यहाँ पे आपके 2 नंबर के ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो अभी दोस्तों आपको हमने बताया कि बॉडी क्या है। तो बॉडी, मुझे लगता है कि बॉडी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है हमारा फील्ड पोल। दूसरा है हमारा इसे फील्ड पोल है। तो फील्ड पोल क्या करता है? फील्ड पोल क्या है? जो हमारा जनरेटर होता है, जनरेटर में चुंबकीय फ्लक्स, जो जनरेटर में चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने वाली विद्युत चुम्बक प्रयोग किए जाते हैं। जो फील्ड पोल जो हमारा होता है फील्ड पोल, ये देखिए फील्ड पोल पहले है क्या, ये आप यहाँ पे समझ लीजिए फील्ड पोल क्या है। जैसे ये हमारा फील्ड पोल है, तो देखिए ये जो हमारे 1 2 3 4 ये जो लगे हैं ना, ये वाले जो लगे हैं, इसी को हम कहते हैं फील्ड पोल। ये देखो, ये हमारा फील्ड पोल है, ये हमारा फील्ड पोल है, ये सब क्या है? हमारे फील्ड पोल है। तो फील्ड पोल का काम यही होता है कि जनरेटर में जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने वाली विद्युत चुम्बक हो, जनरेटर में जो चुंबकीय फ्लक्स करने वाले विद्युत चुम्बक प्रयोग किए जाते हैं, उसे फील्ड पोल कहते हैं। याद रखना कि फील्ड पोल किसे कहते हैं? जनरेटर में चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने के लिए विद्युत चुम्बक प्रयोग किए जाते हैं, जिसे हम फील्ड पोल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा फील्ड पोल। तीसरा है हमारा आर्मेचर। तीसरा क्या है? हमारा आर्मेचर है। तो देखो दोस्तों, आर्मेचर कौन सा क्या होता है? आर्मेचर देखिए यहाँ पे, ये जो है हमारा, ये देख रहे हैं ना, ये हमारा आर्मेचर है, ये ठीक है, ये हमारा आर्मेचर है। ठीक है, ये वाले हमारे आर्मेचर हैं। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे आर्मेचर है ये। ठीक, ये है हमारे आर्मेचर। तो आर्मेचर का क्या काम होता है कि आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर हमारा क्या करता है कि घूर्णन करता है। आर्मेचर क्या करता है? हमारा घूर्णन करता है। तो आर्मेचर का काम क्या होता है? जो घूमने वाला भाग होता है। ठीक है, आर्मेचर क्या होता है? जो हमारा घूमने वाला भाग होता है। तो जनरेटर में घूर्णन करने वाला भाग, जिसमें आर्मेचर कॉइल स्थापित की जाती है। ठीक है, जनरेटर में घूमने वाला भाग जिसमें आर्मेचर कॉइल स्थापित की जाती है। ठीक है, इसी को हम आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आर्मेचर कहते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन, आर्मेचर में 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला होगा कि आर्मेचर कैसा होता है? आर्मेचर कैसा होता है? तो आर्मेचर जो बेलनाकार ड्रम होता है। क्या होता है? बेलनाकार ड्रम। कैसा होता है? आर्मेचर कैसा होता है? बेलनाकार ड्रम जैसा होता है। ठीक है, तो 1 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं कि आर्मेचर कैसा होता है? बेलनाकार ड्रम का जैसा होता है। दूसरा होता है कि आर्मेचर किस चीज की बनती है? आर्मेचर किस चीज की बनती है? तो आर्मेचर सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। याद रखना। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? सिलिकॉन स्टील। देखिए, आर्मेचर बेलनाकार ड्रम जैसा होता है और आर्मेचर सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। ठीक है, अब सिलिकॉन कभी कोई पूछ लेता है कि सिलिकॉन स्टील की मोटाई कितनी होती है? तो सिलिकॉन स्टील की जो मोटाई होती है, सिलिकॉन स्टील की जो मोटाई होती है, और 0.3 से 0.6 mm। ठीक है, सिलिकॉन स्टील की जो मोटाई होती है 0.3 से 0.6 mm होती है। ठीक है, ये हो गया आर्मेचर की बात। ठीक है, आर्मेचर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब उसके बाद में बात में आता है आपका कम्यूटेटर। चौथे नंबर पे हमारा आता है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर क्या होता है? देखिए, यहाँ पे ये जो हमारे डीसी जनरेटर के भाग हैं, यहाँ पे देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाले जो हिस्से हैं, ये वाले, इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटर। इसको क्या बोलते हैं? हम कम्यूटेटर बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे हमारा शॉफ्ट है, शॉफ्ट के ऊपर देखिए यहाँ पे लगा, ये हमारा कम्यूटेटर। तो ये है हमारा कम्यूटेटर है। ठीक है, तो कम्यूटेटर क्या है? यह एक ऐसी यांत्रिक युक्त है जो ब्रेस तथा
रॉकर की सहायता से घूमते हुए आर्मेचर से वह परिपथ प्रदान करता है, जिसे डीसी विद्युत वाहक बल प्रदान करता है। ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि कम्यूटेटर क्या करता है, तो कह सकते हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ऐसे भी यहाँ बता सकते हैं कि कम्यूटेटर का क्या काम है। अगर कम्यूटेटर की बात आ जाती है कि कम्यूटेटर का क्या काम है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये भी बता सकते हैं यहाँ पे आप। ठीक है, कि कम्यूटेटर का क्या काम है। कभी भी ऑब्जेक्ट में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब बात आता है कि कम्यूटेटर कैसा होता है। कम्यूटेटर कैसा होता है, तो कम्यूटेटर जो होता है वृत्ताकार होता है। कम्यूटेटर कैसा होता है, वृत्ताकार। कम्यूटेटर कैसा होता है, तो कम्यूटेटर वृत्ताकार का होता है। और दूसरा चीज कम्यूटेटर में यह पूछता है कि कम्यूटेटर किस चीज की बनी रहती है। कम्यूटेटर किस चीज की बनी रहती है, तो हार्ड ड्रन किसकी बनी रहती है, हार्ड ड्रन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कम्यूटेटर हार्ड ड्रन की बनी होती है। तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन बन गए जाते हैं कि कम्यूटेटर कैसा दिखता है। एक नंबर का ये पूछ सकता है कम्प्यूटर किस चीज की बनी होती है, तो हार्ड ड्राइव की बनी होती है, ये भी पूछ सकता है। और तीसरा क्वेश्चन ये कंप्यूटर के बारे में पूछ सकता है, कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ पे कह सकते हैं कंप्यूटर का वर्क क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार हो गया कि कैसा दिखता है, एक हो गया वर्किंग, तो एसी में डीसी में कन्वर्ट कर किस चीज का बना होता है, हार्ड ड्राइव का बना होता है। ये होता है कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का एक काम होता है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका 5 नंबर पे है, 5 नंबर पे जैसे ब्रूस एंड ब्रूस होल्डर। 5 नंबर पे क्या है, ब्रूस एंड ब्रूस होल्डर। तो देखिए जो ब्रूस होते हैं, ब्रूस एंड ब्रूस होल्डर, ठीक है, तो इनका क्या काम है। जैसे देखिए यहाँ पे ब्रूस एंड ब्रूस होल्डर है, तो ब्रूस एंड ब्रूस होल्डर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ब्रूस जो होते हैं, जैसे आपका कम्यूटेटर है, ठीक है, ब्रूस का काम क्या होता है कि जो कम्यूटेटर में, जैसे कंप्यूटर के द्वारा जो डीसी विद्युत, जैसे एसी को डीसी में जब कन्वर्ट करता है, तो जो डीसी होता है वो डीसी को ब्रूस क्या करता है, बाहर प्रदान करता है। ठीक है, जो बाहर डीसी प्रदान करता है, तो यही होता है ब्रश का काम। ठीक है, तो ब्रश का काम यही होता है, ठीक है, कि डीसी विद्युत को बाहर प्रदान करता है। लेकिन जो ब्रूस होल्डर है, तो ये ब्रूस होल्डर, जो ब्रूस को ब्रूस होल्डर में फिट किया जाता है। ब्रूस को क्या करते हैं, ब्रूस होल्डर में फिट करते हैं, तो उसी को ब्रूस होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम ब्रूस होल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीजें होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि ब्रूस जो होते हैं, ब्रूस में देखते हो एक स्क्रीन लगी रहती है। ऐसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये है हमारा ब्रूस है। ठीक है, याद रखना ब्रूस कैसा होता है, ये आयताकार होता है। ब्रूस कैसा होता है, ये आयताकार होता है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ब्रूस कैसा होता है, आयताकार होता है। तो ब्रूस में देखते होंगे ये स्क्रीन लगी रहती है। क्या रहती है, ऐसे स्क्रीन लगी रहती है, ऐसे करके स्क्रीन लगी रहती है। ठीक है, ऐसे करके स्क्रीन लगी रहती है। तो स्क्रीन का जो दबाव होता है, स्क्रीन का जो दबाव होता है वो 0.1 से 0.25 kg प्रति वर्ग होता है। कितना होता है, प्रति वर्ग होता है। ठीक है, याद रखना प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। जो स्क्रीन का दबाव होता है, जो स्क्रीन का जो दबाव होता है 0.3 से 0.25, ठीक है, 0.25 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। ये क्वेश्चन में पूछेगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना कि ब्रश के स्क्रीन का दबाव क्या होता है, तो 0.1 से 0.25 kg वर्ग सेंटीमीटर होता है। ये चीज यहाँ पे याद कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया ब्रश और ब्रश होल्डर की बात हो गई। ठीक है, अब उसके बाद में अब बात आती है ब्रश लीड की। क्या आती है, ब्रश लीड। तो ब्रश लीड क्या होता है, देखिए जो ब्रश में जो लगी रहती है स्प्रिंग, जो ब्रश में जो स्प्रिंग लगी रहती है उसी को हम ब्रश लीड बोलते हैं। ठीक है, जो ब्रश में लगी स्प्रिंग लगी उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रश लीड बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया कि यही है हमारा ब्रश है, तो ब्रश में जो ये स्प्रिंग लगी रहती है इसी को हम ब्रश लीड बोलते हैं। ठीक है ना,
अगला क्या है, रॉकर प्लेट। अगला क्या हमारा रॉकर प्लेट है। तो रॉकर प्लेट क्या होता है, रॉकर प्लेट जैसे ये हमारा 7 नंबर में जो हमारा रॉकर प्लेट है, तो रॉकर प्लेट का काम क्या होता है कि जैसे रॉकर प्लेट पर ब्रेस्ट होल्डर कस दिया जाता है। रॉकर प्लेट पे क्या होता है, जो ब्रेस्ट होल्डर होते हैं, ठीक है। जैसे हमने बात किया अभी ब्रेस्ट एंड ब्रेस्ट होल्डर की बात किया, तो ब्रेस्ट क्या होता है, ब्रेस्ट को हम ब्रेस्ट होल्डर में रखते हैं। तो जो ये ब्रेस्ट होल्डर होता है, ये ब्रेस्ट होल्डर जो होता है, ये क्या करते हैं, रॉकर में ब्रेस्ट होल्डर को हमने कस देते हैं, ठीक है। रॉकर में क्या करते हैं, ब्रेस्ट होल्डर को हम कस देते हैं। तो रॉकर प्लेट का यही काम होता है कि रॉकर प्लेट में क्या करते हैं, ब्रेस्ट होल्डर को हम कस देते हैं। तो रॉकर प्लेट का यही काम होता है, ठीक है। अब उसके बाद में अगला जो हमारा 8वां नंबर है, 8वां नंबर पे हमारा आता है इंड कवर। क्या है, इंड कवर क्या है, तो इंड कवर देखिए आप ये जनरेटर देख रहे हैं, तो जनरेटर में क्या होता है, डीसी जनरेटर के दोनों तरफ, डीसी जनरेटर के दोनों तरफ कवर होते हैं, ठीक है। तो दोनों कवर को हम इंड कवर बोलते हैं और एक फ्रंट कवर बोलते हैं। तो इंड कवर और फ्रंट कवर, जैसे एक तरफ इधर कवर रहता है, एक तरफ उधर कवर रहता है, तो दोनों तरफ कवर रहते हैं। तो दोनों कवर में क्या होता है, दोनों कवर में 2 वायरिंग लगी रहती है। क्या लगी रहती है, दोनों कवर में क्या लगी रहती है, 2 वायरिंग लगी रहती है, ठीक है। वायरिंग का काम क्या होता है कि आर्मेचर को मूव कराना, आर्मेचर को क्या होता है, मूव कराना, आर्मेचर को घुमाना, कितने तेजी से घुमाए कि फ्री रहे, जिसके कारण वायरिंग का काम यही होता है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ वायरिंग, तो वायरिंग जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर पे लिखा है वायरिंग, ठीक है। ये जो वायरिंग होते हैं, वायरिंग का नाता जो यहाँ से रिश्ता ये इंड कवर से होता है, ध्यान देना। यहाँ वायरिंग जो है, वायरिंग जो होते हैं इंड कवर में लगे होते हैं। तो इंड कवर देखिए, जैसे ये हमारे दोनों, मान लीजिए ये हमारा कवर है, ऐसे बीच में एक रहता है, ठीक है। ये 2 कवर है, ठीक है। ये एक तरफ पीछे का, एक तरफ आगे का, ये जो दोनों कवर है, ये दोनों कवर है, ये दोनों कवर में 2 वायरिंग लगी रहती है। तो इन दोनों का रिश्ता इसी से होता है, ठीक है। तो जो वायरिंग होते हैं, तो वायरिंग में क्या होता है कि छोटी मशीन के लिए हम, छोटी मशीन जो हमारी, जैसे वायरिंग ध्यान देना, वायरिंग 2 तरह का होता है। एक होता है हमारा बाल वायरिंग और दूसरा होता है बुश वायरिंग। एक होता है हमारा बाल वायरिंग और दूसरा होता है बुश वायरिंग। याद रखना, बाल वायरिंग जो हम उपयोग करते हैं बड़े जनरेटर में उपयोग करते हैं, बाल वायरिंग का उपयोग करते हैं बड़े जनरेटर में, और छोटे जनरेटर में क्या उपयोग करते हैं, बुश वायरिंग। याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि छोटे जनरेटर में कौन से वायरिंग लगाते हैं, तो बुश वायरिंग, और बड़े जनरेटर में कौन से, बाल वायरिंग लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर ये बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ ध्यान देना, जो कम्यूटेटर की तरफ होता है, जो कम्यूटेटर की तरफ होता है, उसको बोलते हैं फ्रंट। क्या बोलते हैं, फ्रंट कवर, ठीक है। जो कम्यूटेटर की तरफ होता है उसको बोलते हैं फ्रंट कवर, और जो दूसरा वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं एंड कवर। कौन सा कवर बोलते हैं, एंड कवर बोलते हैं, ठीक है। तो जो डीसी जनरेटर की तरफ जो दोनों कवर होते हैं, जो कम्यूटेटर की तरफ जो हमारा कवर होता है उसको बोलते हैं फ्रंट कवर, और जो दूसरे साइड होता है उसको बोलते हैं एंड कवर, ठीक है। एंड कवर में 2 वायरिंग लगी रहती है, जिसको बोलते हैं बाल वायरिंग, ठीक है, या बुश वायरिंग। छोटा जनरेटर है तो बुश वायरिंग, बड़ा जनरेटर है तो बाल वायरिंग, ठीक है। ये हो गया वायरिंग के बारे में। और ठीक, उसके बाद में दोस्तों आता है कूलिंग फैन। 10 नंबर पे हमारा क्या है, कूलिंग फैन है। तो कूलिंग फैन का क्या काम होता है, कूलिंग फैन का क्या काम होता है, तो कूलिंग फैन क्या होता है, मशीन को ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, मशीन को ठंडा करने के लिए फैन लगाते हैं, ठीक है। मशीन को ठंडा करने के लिए फैन लगाते हैं। अब बात आती है फैन किसकी बनाई जाती है, ये फैन किसकी बनाई जाती है, तो फैन जो हमारे बनते हैं, ये जो कूलिंग फैन है, ये बनती है कास्ट आयरन के। किसके बनती है, कास्ट आयरन के। याद रखना, जो ये फैन होते हैं हमारे किसके बनाए जाते हैं, कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि डीसी जनरेटर का फैन किसके
किससे बनाया जाता है, तो कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। ठीक है, फैन का काम क्या है, मशीन को ठंडा करना, ठीक है, कूलिंग करना। ठीक है, उसके बाद में आता है बेड प्लेट। क्या आता है, बेड प्लेट। तो याद रखो बेड प्लेट क्या है, देखिए ये है हमारा डीसी जनरेटर। ये जो डीसी जनरेटर, ये नीचे वाले जो पार्ट हैं, ये जो नीचे वाले पार्ट हैं जिसको बोलते हैं बेड प्लेट, इसी को याद रखना है। इसको कहीं कहीं हम बेड प्लेट, कहीं कहीं इसको आधार या बेस भी बोलते हैं। इंग्लिश में बेस बोलते हैं, हिंदी में आधार बोलते हैं। तो यही है हमारा जो, इसी को हम बोलते हैं बेड प्लेट। उसके बाद 12 नंबर पे जो हमारा आता है, इसको बोलते हैं आई बोल्ट। क्या बोलते हैं, आई बोल्ट। तो जो आई बोल्ट है हमारा, आई बोल्ट ये है, ध्यान देना, ये आई बोल्ट है हमारा। तो आई बोल्ट क्यों लगाया जाता है, आई बोल्ट मशीन को उठाने के लिए, मशीन को उठाने के लिए हम एक बोल्ट लगाते हैं जिसमें इसमें रस्सी से बांध को इसको उठा सकते हैं, कहीं ले जा सकते हैं, इसीलिए इसको आई बोल्ट बोलते हैं। तो आई बोल्ट का ये काम है। उसके बाद में 13 नंबर पे जो है हमारा टर्मिनल बॉक्स है। 13 नंबर पे क्या है, टर्मिनल बॉक्स। तो टर्मिनल बॉक्स का क्या काम होता है, याद रखो। टर्मिनल बॉक्स जैसे अंदर हमारे आर्मेचर हैं, ठीक है, फील्ड है, तो इसकी जब वायरिंग करते हैं, वायरिंग करने के बाद में ये टर्मिनल बॉक्स पे यहाँ पे इस साइड में जो है टर्मिनल बॉक्स निकला रहता है, जिसमें अंदर जैसे ये समझ लीजिए कि यहाँ पे एक बॉक्स है, ध्यान देना, ये हमारा टर्मिनल बॉक्स हो गया। ठीक है, तो मशीन के अंदर से तार मान लो आए, मान लो 3 फेज का मोटर हो गया। ठीक है, अंदर से 3 फेज आए हो, तो ये जो अंदर से आए हैं, ठीक है, ये अंदर से आए हैं, ठीक है, और ये बाहर का है। ठीक है, ध्यान रखिए बाहर का। तो ये यही जो हमारा टर्मिनल बॉक्स होता है। जो कनेक्शन होते हैं मशीन के अंदर की, जो वायर निकलते हैं यहाँ पे कनेक्शन होंगे, और जब हम बाहर से कनेक्शन देंगे तो ये यहाँ पे देंगे। तो इसी को बोलते हैं टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं। हाँ, बात आती है टर्मिनल बॉक्स किस चीज की बनाई जाती है, तो टर्मिनल बॉक्स जो है बेकेलाइट की एक मोटी शीट होती है। किसकी होती है, बेकेलाइट की, बेकेलाइट की मोटी सीट। ठीक है, टर्मिनल बॉक्स किस चीज की बनाई जाती है, बेकेलाइट की मोटी सीट होती है। ठीक है, बेकेलाइट की मोटी सीट होती है। ठीक है, अच्छा, बेकेलाइट की मोटी सीट होती है। तो इसका काम क्या होता है कि इसमें ध्यान देना, इसका काम यही है कि इसमें जो आर्मेचर का जो कनेक्शन होता है, इसमें कनेक्शन बाहर से जो हम कनेक्शन करते हैं उसमें देते हैं। ठीक है, तो ये टर्मिनल का काम यही होता है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं टर्मिनल बॉक्स को, ऐसे भी कर सकते हैं कि डीसी जनरेटर द्वारा पैदा किया गया, डीसी जनरेटर द्वारा पैदा किया गया विद्युत वाहक बल। ठीक है, टर्मिनल बॉक्स में ऐसे भी बोल सकते हैं कि डीसी जनरेटर द्वारा पैदा किया गया विद्युत वाहक लोड को प्रदान करना। ठीक है, विद्युत वाहक लोड को प्रदान करना, ये भी बोल सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों अभी तो हमने आपको जो बताया है, हमने यही बताया कि जनरेटर क्या होता है। ठीक है, डीसी जनरेटर क्या है, तो ठीक है, डीसी जनरेटर जो डीसी ऊर्जा, जो डीसी विद्युत पैदा करती है उसको हम डीसी जनरेटर कहते हैं। ठीक है, फिर डीसी जनरेटर के पार्ट बताए, जो हमने आपको 13 पार्ट बताए, 13 पार्ट हैं, 13 पार्ट के मतलब समझा दिए आपको, यहाँ पे दिखा भी दिए, उसका वर्किंग भी समझा दिए। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे तो आपको अच्छे तरह से बैठ जाएगा। उसको याद भी कर लेना कि हमने बताया क्या, उसको नोट भी कर लेना। ठीक है, और दोस्तों वीडियो देखते समय आप उसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइबर भी करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर भी करिए। ठीक है, अगला इसके बाद जो हम आपको बताएंगे, अभी तो जनरेटर के बारे में बहुत, अभी इसके बारे में आपको जनरेटर का वर्किंग बताएंगे, फिर जनरेटर के प्रकार बताएंगे कितने सारे होते हैं। तो आज यहीं तक, अगली वीडियो फिर मिलेंगे। धन्यवाद।